नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गेटरे कैलाश विधानसभा के चिराग दिल्ली वार्ड में। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं, इस वक्त मौजूद हैं प्रतिभा चौहान, और 2017 में निगम प्रत्याशी भी रही हैं एमसीडी की। मैम, आपका स्वागत है। प्रतिभा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका राजनीतिक जो इतिहास है, कब से आपका जुड़ा हुआ मैम राजनीति? मैं 2012 से राजनीति क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। तब से मैं भाजपा के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हूँ, भाग लेती हूँ और हमेशा तत्पर बनी रहती हूँ सामाजिक कार्यों में। मेरा यही योगदान रहता है कि मैं अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित करूँ और लोगों के लिए सेवा करूँ और सच्ची भावना से लोगों में सेवा करती रहती हूँ। जो भी मेरा सहयोग रहता है वो मैं करती हूँ हमेशा। अच्छा, ये बताइए मैम प्रतिभा जी, जैसे कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सेकंड वेव चल रही है, सेकंड वेव को देखते हुए 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, जी तो इसको देखते हुए आपकी क्या भूमिका है अपने वार्ड को लेकर जनता के बीच? जी, मेरी भूमिका यही रही है पूरे वार्ड में। मैंने अपने क्षेत्र में जहाँ भी निःशुल्क कैंप भी लगवाए, जहाँ लोगों को नीड थी। जी। मेरे यहाँ 5 झुग्गी क्लस्टर एरिया है, तो उनमें मैंने हर जगह कैंप लगवाए हैं फ्री निःशुल्क। डॉक्टर को प्रोवाइड करवाया, डॉक्टरों को जो नीड थी इंद्रप्रस्थ सेवा जी। भारती से 5 जगह कैंप है यहाँ पे। जगह जगह मैंने कैंप लगवाए और कितनी बार लगवा चुकी, 10 से 12 बार मैंने यहाँ कैंप लगवा चुकी हूँ अपने वार्ड में। और मास्क, फल, जूस, काढ़ा सब ये वितरण कराए मेरे हाथों से हुए हैं। ये सब मेरे वार्ड में ही हुए हैं। भोजन की व्यवस्था भी भोजन होती की है? व्यवस्था भी है। मैं मेरे यहाँ पे हर रोज़ 150 लोगों को खाना जाता है। मैम, शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी थी जी, हमने सिलेंडर प्रोवाइड करवाए अपने वार्ड में। जी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा तत्पर बने रहते हैं। सांसद मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा हमने ऑक्सीजन जहाँ लोगों को कमी रही है वहाँ प्रोवाइड करवाए हैं, उपलब्ध कराए हैं अपने क्षेत्र में। जहाँ लोगों को नीड थी ऑक्सीजन की, बेड भी प्रोवाइड करवाए हैं। जहाँ जिस पेशेंट को हमने बेड प्रोवाइड करवाए उनको ऑक्सीजन भी दिलवाए हैं। सच्ची मन भावना से हम सेवा करते हैं। अच्छा मैम, ये बताएंगे अब जैसे मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जी जी तो कैसा लगा, रिस्पॉन्स कैसा लगा? जी, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो देश की सेवा की है और जो भी उनकी मंशा रहती है वो मतलब करके दिखाते हैं। अब जैसे कोविड चल रहा था तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी आश्वासन दिलाया कि हम जो कार्य करते हैं वो मतलब सच्चे मन से और सच्ची भावनाओं से लोगों की सेवा कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारे जो दिल्ली सरकार है उनके कोई भी नेता बाहर नहीं निकलते हैं और हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हों या पार्षद हों या विधायक हों या सांसद हमारी हमेशा सभी वार्डों में आके यहाँ पे दौरा करती हैं और लोगों के बीच रहती हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है मैम कहीं ना कहीं तीसरी लहर भी आ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों पर अटैक करेगी, क्या इसको लेके सरकार की कोई? केंद्र सरकार अलर्ट है, तीसरी जो लहर आ रही है बच्चों के लिए। जहाँ जहाँ भाजपा के सीएम या राज्य सरकार में हैं वे पहले से ही अलर्ट है। जैसे अभी यूपी में योगी जी हैं, उन्होंने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। और हमारे जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, वो संज्ञान रखती है इस चीज़ का कि जो तीसरी लहर आ रही है इस पे हमें अलर्ट रहना चाहिए और उसके लिए सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है। आपने अपने वार्ड में कोई वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेशन हमने टीकाकरण के जी अपने यहाँ केंद्र में जहाँ भी हमारे ये हैं सेंटर हैं, यहाँ पे टीकाकरण टेबल भी लगवाए हैं और लोगों को निःशुल्क टीकाकरण भी लगवाए हैं। और हमारे पूरे बूथों पे हम बैठे हुए थे टीकाकरण के। मैं खुद भी बैठती थी टेबल पे, टीकाकरण लोगों को लगवाए जी। हम क्षेत्रीय निगम पार्षद विधायक एमपी हैं के, उनका कैसा रोल है अपने क्षेत्र में? जो हमारी एमपी है सांसद मीनाक्षी लेखी जी, वो तो हमेशा लोगों के बीच रहती है। कोरोना से भी उन्होंने मतलब लड़ाई लड़ी है, उनको कोरोना भी हो गया था, पॉजिटिव थी वे। उन्होंने फिर ठीक होकर फिर बाहर आई, फिर कार्यरत में लग गई अपने, और अभी भी लोगों के बीच ही रहती है। राशन वितरण कराना, कहीं टीकाकरण, कहीं ऑक्सीजन वगैरह सभी उपलब्ध कराती है। लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं ना ही वो जनता के बीच आते हैं, ना ही वो जनता की मतलब परवाह करते हैं। सिर्फ
घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, लेकिन टीवी पर बड़ी बड़ी बैठ के डिबेट करते हैं बस। मैम शुरुआती दौर में जब ये महामारी बढ़ी तो केसेस काफ़ी मतलब आ रहे थे, तो जो परिवार के जो माता पिता जो एक्सपायर हो गए, जिनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उसको लेके भी आपकी कोई भूमिका है? जो हमारी केंद्र सरकार ने है जी, जो भी अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए सरकार ने पेंशन भी का भी कराया है, और मतलब बच्चों को गोद भी लिया गया और उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार ही उठाएगी। ये हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं जी, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि जिन बच्चों के माँ बाप गए हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा हम खुद ही उठाएंगे। अच्छा प्रतिभा जी, 1 साल बाकी रह गया एमसीडी चुनाव को लेके, जी आप 2017 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो कैसे तैयारी आगे तैयारी चल रही है मैम आपकी आगे? जी बिल्कुल, हम रेडी हैं, और मैं इस बार मंडल अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये सीट निकाल के दूँ। भाजपा की सीट इस बार निकालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो आप पार्टी की पार्षद है उसने पब्लिकली कोई काम नहीं किया है। 4 साल का वो इतिहास। हाँ जी, 4 साल का इतिहास है यहाँ का। जो अगर वो किसी कोरोना काल में या पहले भी या अभी कहीं बाहर ही नहीं निकली, या कोई किसी को राशन वगैरह या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो उन्होंने नहीं उपलब्ध कराया है। धन्यवाद आपका मैम प्रतिभा जी। नमस्कार। तो ये हमारी सीधी बात प्रतिभा चौहान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।